ये ले थोड़े पैसे। ए, थैंक्स यार। एक्चुअली मेरे पापा मुझे पैसे भेजने ही वाले हैं, आते ही वापस कर दूंगा। तू इसके बारे में चिंता मत कर, क्या हो गया इसे? जाके बिल भर के आना। वो क्या है ना, पैसों के लिए मैं उन पर ज्यादा प्रेशर नहीं डालना चाहता, और पापा ने मुझे 2 लाख दिए हैं कॉलेज में एडमिशन के 2 लिए। लाख किस लिए? कॉलेज में सीट मिलने के लिए। ऐसे मेरा एडमिशन नहीं हो सकता था। यार ये कॉलेज तुम्हें पैसा तो देगा अगर तुम किसी को सीट दिलवा दोगे तो। तुमने कभी सीट के लिए पैसे दिए हैं? मुझे तो फ्री में सीट मिली। सीट के लिए तुम लोगों ने पैसा नहीं दिया? हम यहाँ पढ़े, इसके लिए कॉलेज से हमें डोनेशन मिलना चाहिए। सुन भाई, तू जब कॉलेज में अपने पिताजी के साथ आया था, मैं तभी समझ गया था कि वो लोग क्या करने वाले हैं। कॉलेज फाउंडर इन्हें सवारी कराने ले गया था। पापा, इस कॉलेज में कोई भी सीट्स के लिए पैसा नहीं देता है। अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बोलेंगे तो मैं बात करवा दूंगा। अरे पैसे की चिंता मत करो, तुम्हारी पढ़ाई के लिए मैं जमीन भी बेच दूंगा, बस पढ़ाई पे ध्यान दो। क्या पापा, आप भी माँ के गहने बेचना काफी नहीं था क्या कि आप हमारी जमीन भी बेचना चाहते हैं? अरे इतना भी सीरियसली मत लो। आप सीरियस हैं क्या? मुझे घर आने दीजिए। जिस प्रोफेसर ने मुझे सीट दिलाई थी ना, उसको धोता हूँ। हमसे खिलवाड़ करने की हिम्मत उसकी। अबे चुप, नहीं तो मार खाएगा। वो 20 वर्षों से टीचर है, तुम्हें लगता है तुम बेहतर जानते हो? ओह, तो ऐसा है। सही है पापा, सुपर डिसीजन पापा, शानदार। साइड हो। बाहर जाओ यहाँ से। मैं कहीं नहीं जाने वाला हूँ सर। मैं अपना पैसा लिए बिना यहाँ से नहीं जाने वाला। अपना आईडी कार्ड दिखाओ। आईडी क्यों दिखाओ? बाहर लेकर जाओ। बकवास बंद करो और मेरे पैसे लौटा दो। अगर फिर से तुमने मुझे छुआ ना तो देख लेना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अपना मुंह बंद कर दो। चलो, मेरे पैसे लौटाओ। जानता हूँ कभी किसी कॉलेज के अंदर नहीं जा पाएगा तू। छोड़ना यार। अरे सर छोड़ना। मेरे होम टाउन मैं से कह रहा हूँ, छोड़। मैं ऐसे वंचित कर दूंगा। क्या कर रहा है तू? मैं तेरी हेल्प कर रहा हूँ और तू तो है सर, कि- आप जाकर हाँ, उससे ठीक बात है ठीक कीजिए है, मैं ना। संभालता हूँ। चल बाहर। तू पागल हो गया क्या? लड़ाई करके अपना फ्यूचर बर्बाद करना चाहता है? देखो इन सब में मत पड़ो तुम। वैसे भी तुम्हारा पैसा तुम्हें कभी नहीं मिलने वाला। तुम कुछ सीट बेचकर अपने लिए पैसा कमा सकते हो। एक लेक्चरर होके आप ऐसी बातें कर रहे हैं सर? हे, यहाँ लेक्चरर भी सीट बेचकर अपनी सैलरी निकालते हैं। अच्छा ठीक है, रात में मिलते हैं। मेरे बिना शुरू मत हो जाना। मेरे पापा भी ना, वो तो माँ की गहनों के साथ जमीन भी बेचने वाले थे, लेकिन मेरी माँ ने मना कर दिया। यार, मेरे पापा मेरे लिए एक भी अच्छा काम नहीं कर सकते। धीरे धीरे धीरे। उस दिन से मैंने अपने पापा को एहसास दिलाना शुरू कर दिया था कि मुझे इंजीनियरिंग कॉलेज में डालना एक भयानक गलती थी। हेलो। किसी ने चेयरमैन की खिड़की का कांच तोड़ दिया, इसीलिए हम पर 2000 रुपए फाइन लगाया गया पापा। पत्थर किसी और ने मारा तो हम इसका हर्जाना क्यों भरेंगे? अरे पैसे पेड़ पे उगते हैं क्या? जब तक मैं फाइन नहीं दूंगा तब तक मुझे कॉलेज अटेंड नहीं करने दिया जाएगा। देना? तो ठीक है, मैं रूम पर ही रहता हूँ। तुम कॉलेज जाओ, अभी मैं सड़क पर हूँ, बीच रोड पर खड़ा हूँ। घर पहुँच के पैसे भेजता हूँ। पापा, कॉलेज में एक नया प्रोजेक्ट शुरू हुआ है। 2000 रुपए आप मुझे भेज सकते हैं क्या? किस चीज का प्रोजेक्ट? वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है पापा, आपको समझ में नहीं आएगा। जो भी है बताओ। वो क्विकिंग थियरी के साथ पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, समझ गया, मैं भेज दूंगा पैसा। आपका फोन बज रहा है, जवाब दीजिए। अरे बजने दो। शायद कोई इमरजेंसी हो सकती है। पापा, अब क्या है? आज क्लास में ना एक लड़की को मैं अपनी पेन दे रहा था। लड़की से बात करने के लिए 500 रुपए फाइन लगा मुझ पर। फाइन? हाँ पापा। पापा, आप तुरंत 2000 रुपए ट्रांसफर कर सकते हैं क्या? लेकिन तुमने कहा था 500 रुपये है। 4 लड़कियां थी पापा। अब क्या हुआ? वो तुम्हारा बेटा है ना, लड़कियों को सूंघ रहा था। हर्जाना मुझे भरना पड़ेगा। तुम्हारे पापा दुबई से हर महीने तुम्हें पैसे नहीं भेजते क्या? अभी तो तुम्हारा घर भी पूरा नहीं बना है। भाई, इसे मैंने बनाया था। मेरे पापा दुबई में नहीं है, मैं छोटा था तभी छोड़कर चले गए। चुप कर, उल्लू मत बना। मैं सीरियस हूँ यार। मेरी माँ इसे बनाने के लिए हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा बचाती है, बेचारी औरत। कनल, खाना खाने नीचे आ जाओ दोनों। हाँ, आया माँ। माँ बुला रही है, चलो। तू चल, मैं आता हूँ। चलो। ये तुम्हारी दाढ़ी कितनी बढ़ गई है, चेहरा भी ठीक से दिख नहीं रहा है। कॉलेज में कोई कुछ कहता नहीं है क्या? हाँ, घर पर ऐसे ही जाओगे? 3 दिनों से पापा ने मुश्किल से 500 रुपए भेजे हैं। मुझे लड़कों के साथ आधा प्लेट फ्राइड राइस भी शेयर करके एडजस्ट करना पड़ रहा है। हर सप्ताह घर जाने के लिए मैं 300 रुपए खर्च नहीं कर सकता। क्या कनल, तुम भी नाजिर की तरह मुझसे पैसे मांग लो ना। ऐसे भूखे नहीं रहना चाहिए। तुम उसे कहोगे नहीं? अरे छोड़ो ना माँ, क्या इसे तुम भी? बोला माँ, लेकिन इसे तो सब कुछ अजीब रहने दो लगता माँ, है। मैं ठीक हूँ। देखो, चाहे जो हो, माता पिता इम्पोर्टेंट है। बार बार पापा को फोन करके पैसे भेजो की रट मत लगाओ। खर्च निकालने के लिए ऐसा करना पड़ता है माँ। मैं और कर ही क्या सकता हूँ? मेरे पापा एकदम बेकार है माँ। अच्छा हुआ मेरे पापा यहाँ पर नहीं है। ऐसा क्यों कह रहा है? कोई बात नहीं यार, चलता रहता है। अरे मुझे नहीं चाहिए माँ, रहने दो। क्या कर रही हो माँ? रखो उसे। हाथ खोलो। अरे माँ। माँ प्यार से दे रही है, ले नजीर ले, की बात मना सुनो। मत कर। तुम में और नजीर में मेरे लिए कोई अंतर नहीं है। नजीर की फैमिली के बाद मेरे साथ सिर्फ एक ही चीज अच्छी हुई थी, वो थी माधवी।
लास्ट टाइम मैंने उसको 10th के ट्यूशन क्लासेस में देखा था। एक दिन मेरे घर जाते समय वो मुझे फिर दिख गई। बस में काफी भीड़ थी, इसलिए तुम कंफर्टेबल नहीं होगी, सही बोला ना? बच्चू तो क्या? बाइक से अकेले चेन्नई जा रहा हूँ, तुम चलोगे मेरे साथ? ए मजाक बंद करो, वापस घर जा रही हूँ। हाँ कह दो ना। ठीक है, चलूंगी तुम्हारे साथ। अरे तो अन्याय है भाई, अन्याय। ये कौन है दीदी? घर जाओ। ये तो सेंट मेरीज में पढ़ती है, मैंने इसे सग्गेम्स ट्यूशन क्लासेस में देखा है। यहीं रोक दो, यहीं रोक दो। अरे यहाँ क्यों? रोको ना। ए इधर क्यों? मैं तुम्हें रूम तक ड्रॉप कर सकता हूँ। रहने दो, मैं यहाँ से सीधा कॉलेज जाने वाली हूँ। तो फिर मैं तुमको कॉलेज ड्रॉप कर देता हूँ। रहने दो, रहने दो, मैं नहीं चाहती तुम जाओ। ठीक है जाओ। तुम्हें निकलना चाहिए। भाई कट्टा बोमन नगर जाना है। मुझे फॉलो करते हुए यहाँ तक आ गए। मेरी फ्रेंड ने फोन करके बताया कि इमरजेंसी है। ये मेरी फ्रेंड का घर है, समझे? अच्छा तो अब से तुम्हारे फ्रेंड के ही रूम पर मिलता हूँ। मेरी बीबी के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम्हारी इतनी हिम्मत? अभी आए। आइए सर। नमस्ते सर। अरे आओ रवि। और ये बताओ, वो नीट का जो बिजनेस चल रहा था उसका क्या हुआ? वो यहाँ आया है, आपको मीटिंग में जाना चाहिए, जाइए। ए, तुम्हारे पापा को बताना चाहिए था कि वो रवि वर्मा के साथ मीटिंग कर रहा है। उससे क्या कमी रह जाती? अगर आप नहीं जाते हैं तो आप शिकायत मत कीजिएगा कि वो उनसे पैसे ठग रहा है और वो आपकी इज्जत नहीं करते, या ये कि आप एडमिशन संभालना चाहते हैं। अगर चाहते हैं कि वो आपको शामिल करे तो उन्हें इम्प्रेस कीजिए, जाइए। ए वरुण, ऐसे यहाँ खड़े मत रहो। अगर हो गया तो बाहर चलो, अपनी उम्र का लिहाज रखो। तुम्हें कितनी बार कहना होगा? अरे आ जाओ, बैठो। मैं इससे नीट के बारे में पूछ रहा था। तुमने बताया था कि तुम्हारा वकील यूनियन गवर्नमेंट को अप्रोच कर रहा हाँ है। पापा, मेडिकल कॉलेजों के मालिकों के एसोसिएशन बेंगलोर के लॉबी सेट के माध्यम से सेंटर को अप्रोच कर रहे हैं। सभी भुगतान परफेक्टली किया जाएगा। नीट पक्का कैंसिल हो जाएगा पापा। रवि तुम क्या सोचते हो? वो आपके पैसों के बल पर दौड़ने वाले हैं। ए, तुम्हें ये कॉलेज की सीट बेचने के जैसा लगता है क्या? सेंट्रल के साथ लॉबी एक अलग तुम तरह का बीच खेल में होता बोल है। के डिस्टर्ब मत करो। हाँ तुम बोलो। सर नीट तो होकर रहेगा, वो गवर्नमेंट की पॉलिसी है। हमें बस ये सोचना है कि नीट से पैसा कैसे बनाया जाए। फीस में बढ़ोतरी की वजह से कई स्टूडेंट्स एमबीबीएस बनने का सपना छोड़ देंगे और फिर हम उन्हीं सीटों को ऐसे लोगों से भरेंगे जो पैसा दे पाएंगे। बस यही मेरा आइडिया है। अपने नगद रोटेशन के लिए हमारी सीटों से पैसे का उपयोग करना बंद करो। चुप रहो, बीच में बोलने से मना किया था ना। ये ठीक नहीं है। ऐसा मत करो कि तुम्हें भगाना पड़े। आप पर शिकंजा अब जाओ। कसने वाला है। हाँ, ऐसा आधा अधूरा ज्ञान रखने वाला आदमी और बनना चाहता है फिल्म स्टार। रवि वर्मा पैसे का लालच दिलाकर स्टूडेंट एडमिशन ब्रोकर बनके सीट देने के इसके मार्केटिंग आइडियाज बहुत कॉलेज फॉलो करके पैसा कमा रहे हैं। चेन्नई के केम कॉलेज के फाउंडर का राइट हैंड है और उसका बहुत बड़ा गिरोह है। वो अपने गिरोह के माध्यम से ही एडमिशन सीट को कंट्रोल करता है। उसके धंधे में उसका कोई कॉम्पिटिटर नहीं है और अब वो धीरे धीरे मेरी लाइफ में आ चुका है। ये तो शानदार है यार। वाह, ये वाली ड्रिंक बच्चू अच्छी लग रही जरा है। मेरी तरफ देखो। मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। मैंने तुम्हें इनवाइट किया था, उसे क्यों लेकर आए हो? आने दो ना। ए धीरे धीरे पियो। ये पार्टी तो लाजवाब है। ये वाइब, ये नजारे। इस पार्टी का ओनर कौन है? ओनर नहीं है, होस्ट है। यार उसने तो मेरा दिल जीत लिया। यही तो जिंदगी है। तुम लोग कभी पार्टी नहीं करते हो क्या? 105 रुपए में हम लोग एक क्वार्टर खरीद कर लाते हैं। हम सब रूम में पीकर खल्लास। क्या बात है यार। हाय। ए जॉइंट स्मोक करोगे? एक्चुअली तुम इस लेकर ब्रांड के बारे में पता है? हाँ? ये डेनियल बालाजी है या बालाजी डेनियल, पता है क्या? क्या डेनियल है? हाँ हाँ वही वही वही। चलिए साथ में ड्रिंक करते हैं। आ जाओ, आ जाओ। हे हाय माधवी। वो देखो, वो है host। क्या हाल है दोस्त? अरे भाई एक मिनट प्लीज प्लीज प्लीज। हे बॉस, आप अपना हाथ मुझे दो ना। मैंने लाइफ में ऐसी पार्टी मैं नहीं आपका देखी। बकाया दे दूंगा। वैसे भी मेरे पास इसे चुकाने के लिए पैसे हैं। कि ये क्लियर कैसे क्या होगा? है? जरा उम्र का तो ख्याल करो। ये ड्रिंक मुझे दो। अरे क्या कर रहा है तू? अरे लाओ, मेरी दो बात मुझे। सुन। अरे तू पूरा पागल है क्या? भला ऐसे कौन करता है? कहाँ है मेरा ड्रिंक? तुझसे बात कर रहा हूँ।
मेरा पूरा बना बनाया खेल बिगाड़ दिया इसने, पागल कहीं का। तुम ऐसे पार्टियों को कैसे मैनेज कर लेते हो? बताओ अरे ना। बस एक मेडिकल सीट बेची और फटाफट से पैसे बना लिए। फन, एंटरटेनमेंट, एंजॉयमेंट सब एक ही छत के नीचे। बॉस, वो किसी की मेहनत का पैसा होता है यार। तुम उस पैसे से बॉस देखो, ऐसा करना ठीक नहीं है। ये चेन्नई के स्टूडेंट ऐसी अपनी लाइफ बिताया करते हैं। मैं इसको सपोर्ट करता हूँ और इसके पापा वो तो मेरे बिजनेस पार्टनर हैं। हम लोगों ने कई स्टूडेंट्स को बहलाया और उसके बाद पैसों की तो जैसे बारिश होने लगी। और माधवी, अरे इसे भी ये सब पता है। अपने पापा का नाम बताना, कहीं वो इदय चंद्रन तो नहीं? ए, मुझे नहीं पहचानते हो क्या? किसको फोन मिला रहे हो? शायद नहीं पहचाने। क्या? तुम जरूर कई लड़कों को बहलाए होगे। तुम्हारी वजह से मुझे अपने बाप से भीख मांगनी पड़ रही है। वो कनल को समझे मार रहा तुम? है। तुमने तो अपनी बेटी को केईएम कॉलेज में डाला, लेकिन मेरा एडमिशन कचरा कॉलेज में करवा दिया। मुझे एक बार वहाँ आने दो, सबके सामने जलील करूंगा तुम्हें। अगर मुझे पता होता कि माधवी तुम्हारी बेटी है तो मैं उससे कभी प्यार नहीं करता।